दोस्तों पिछली बार जब मैं इंदौर गया था वहां जाके मैंने वहां की सबसे पॉपुलर डिश इंदौरी पोहा को चखा। यकीन मानिए, इंदौरी पोहा खाने के बाद मैं एक बात तो कह सकता हूँ कि इससे बेहतरीन पोहा आपको कहीं पे भी मिलने वाला नहीं है। तो आज आपको मैं वही इंदौरी पोहा की सीक्रेट रेसिपी दिखाने जा रहा हूँ, ए टू जेड, यानी कि शुरू से लेके एंड तक। आप सभी का स्वागत है शुद्ध भोजन बाय शेफ सुमित में। आज जानेंगे इंदौरी पोहे का एक एक सीक्रेट, पूरा परफेक्ट, पूरी कंप्लीट रेसिपी दिखाऊंगा शुरू से लेके एंड तक। तो दोस्तों, इंदौरी पोहे की शुरुआत होती है सबसे पहले सही पोहे का चुनाव करने से। कौन सा पोहा आपको इस्तेमाल करना है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, इंदौर में जो पोहा इस्तेमाल होता है वहाँ पे स्ट्रीट फूड्स में, उसमें थोड़ा थिक पोहा यानी कि थोड़ा मोटा पोहा का इस्तेमाल होता है। पोहा भी 3 तरह का आता है, पतला, मोटा और एकदम नायलॉन पोहा। आपको थिक पोहा लेना है, यानी कि मोटे वाला पोहा लेना है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप नंबर 1 है कि मोटा पोहा आपको लेना है। तो इस तरह से पोहे को मैंने ले लिया है और अब इस पोहे को हम अच्छे से वॉश करेंगे। ये देखिए, इस पोहे को हम वॉश करेंगे अच्छे से। तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है इंदौरी पोहे बनाने का। इसको मैं अच्छे से वॉश करूंगा। इसमें धूल मिट्टी गंदगी रहती है सारी की सारी, वो नीचे आ जाएगी। ये देखिए, इससे 2 काम हो जाते हैं। एक तो हमारा पोहा सोख भी होगा और नीचे आप देख सकते हैं सारा का सारा गंदगी भी इसकी निकल जाती है। ये देखिए, तो ये पोहा हमारा यहाँ पे अच्छे से धुल चुका है। आप ये स्टेप 1 से 2 बार कर सकते हैं। ये देखिए, इससे हमारा पोहा एकदम सॉफ्ट रहेगा। चलिए, पोहा मैंने अच्छे से 2 बार धो लिया है और अब इस पोहे में हम डालेंगे थोड़ी सी हल्दी यानी कि टर्मरिक। इसी स्टेज में दोस्तों पोहे में हल्दी मिला दी जाती है। साथ ही मैं डाल दूंगा इसमें चीनी। आप चाहे तो पिसी हुई चीनी भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1 चम्मच चीनी डाल दी है और इसको एक बार हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, तो ये एक सबसे पहला स्टेप है कि पोहा आपका बिल्कुल सही होना चाहिए, यानी कि मोटे पोहे का आपको इस्तेमाल करना है। पतला और नायलॉन पोहे का इस्तेमाल नहीं होता है इस रेसिपी में। दूसरा, हल्दी और चीनी के मिक्सचर को आपको पहले ही पोहे में मिक्स कर देना है और ज़्यादा हल्दी नहीं मिलानी दोस्तों। ये भी है, पोहा हल्का सा सुनहरा होता है, ज़्यादा पीले पीले रंग का नहीं होता। ये भी आपको ध्यान देना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो आपको मैं दे रहा हूँ इस रेसिपी में। तो चलिए, इसको हमने मिक्स कर दिया है। ये देखिए, तो ये तो हमारा पहला स्टेप था जहाँ पे हमने पोहे को भिगो दिया है। स्टेप 2 में हम इसके साथ बनाया जाने वाला एक जीरावन मसाला बनाएंगे, जिसके बगैर इंदौरी पोहा बिल्कुल अधूरा होता है। अक्सर हम लोग पोहा तो बना लेते हैं, लेकिन वो जो मसाला वहाँ पे डाला जाता है ना सीक्रेट, वो हमें नहीं पता होता और मार्केट से मिलता भी नहीं है आसानी से। तो मैं आपको घर में कैसे बना सकते हैं जीरावन मसाला, उसकी पूरी विधि बताऊंगा। तो चलिए, इसको रखते हैं साइड पे और शुरू करते हैं जीरावन मसाला की रेसिपी। दोस्तों, अब हम जीरावन मसाला की शुरुआत करते हैं। जब तक मैं इस जीरावन मसाला की शुरुआत कर रहा हूँ, आप मुझे लिख के बताइए किस किसने इंदौरी पोहा खाया है या नहीं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 1 चम्मच जीरा ले लिया है, क्योंकि जीरावन मसाला है दोस्तों, उसमें जीरे की क्वांटिटी ज़्यादा रहती है। और यहाँ पे मैंने ½ टीस्पून सौंफ के लिए, मीठी सौंफ, फेनल सीड्स जिसको बोलते हैं, 1 छोटा चम्मच यहाँ पे डाल रहा हूँ काली मिर्च का। और साथ में डाल रहा हूँ 2 से 3 यहाँ पे बे लीफ यानी कि तेज पत्ते। 1 डाल रहा हूँ यहाँ पे बड़ी इलायची। 3 इसमें मैं डाल रहा हूँ ये छोटी इलायची यानी कि स्मॉल कार्डिमम। और 3 से 4 इसमें डाल रहा हूँ लौंग यानी कि क्लव्स। और साथ में डाल रहा हूँ थोड़ी सी अजवाइन यानी कि कैरम सीड्स। ये चुटकी भर लेनी है अजवाइन, ज़्यादा नहीं लेनी। ये साबुत मसालों में रहेंगे और इसके बाद इसमें पिसे हुए मसाले डालेंगे, लेकिन पहले इनको हल्का सा रोस्ट कर लेंगे ताकि इनकी भीनी भीनी सी खुशबू इस पूरे मसाले में आ जाए। तो इसको हल्का सा हम भूनेंगे। बहुत ज़्यादा आपको जलाना नहीं दोस्तों, इस बात का ध्यान देना है। बस इसको इतना भूनना है कि इसकी हल्की सी इसका मॉइस्चर निकल जाए और इनमें से हल्की सी खुशबू आनी शुरू हो जाए। अगेन इसको जलाना बिल्कुल भी नहीं है। ये देखिए, मैं इसको मिक्स कर रहा हूँ और इसको हम 1 से 2 मिनट धीमी धीमी आंच पे भून लेंगे। ये देखिए, चलिए दोस्तों, अब ये हमारा जैसे ही हल्का सा ठंडा होगा, इसको हम एक मिक्सी जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे इस तरह से। इसी के साथ इसमें डाल देंगे कुछ पिसे हुए मसाले। यहाँ पे डाल रहा हूँ ये रेड चिली पाउडर 1 चम्मच। 1 चम्मच इसमें जाएगा अमचूर पाउडर यानी कि ड्राई मैंगो पाउडर। आधा छोटा चम्मच जाएगा इसमें काला नमक यानी कि ब्लैक सॉल्ट। आधा छोटा चम्मच जाएगा इसमें चीनी यानी कि शुगर। नमक 1 चम्मच। इसमें जाएगी हींग लगभग आधा चम्मच। इसका ढक्कन लगा के हम एक पाउडर तैयार करेंगे। तो चलिए दोस्तों, फाइनली इसका ढक्कन उतारते हैं। ये देखिए दोस्तों, कितना कलरफुल और परफेक्ट हमारा जीरावन मसाला तैयार हुआ है।
ये इतना बढ़िया तैयार हो दोस्तों। इसकी रंग देखिए आप कितना बढ़िया है और खुशबू इसकी इतनी बढ़िया आ रही है कि पूछिए मत। ये मसाला बस आप बना के किसी भी एयर टाइट बॉक्स में रख लीजिए और उसके बाद जब भी आप इंदौरी पोहा बनाएं या नॉर्मल पोहा भी बनाएं उसके ऊपर बस इसको डालना है और टेस्ट इसका मतलब बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगा इस मसाले से। तो ये नोट कर लीजिए इस मसाले को और बना के रख लीजिए इस परफेक्ट मसाले को। चलिए इसको एक जार में हम इसको ट्रांसफ़र करते हैं। ये देखिए दोस्तों कितना परफेक्ट है ये मसाला। आपका बहुत बढ़िया 3-4 महीने ख़राब नहीं होता। बस इसको आप इस तरह से बना लीजिए। मैं इसको दरदरा रखता हूँ, आप इसको छान भी सकते हैं। तो चलिए ये हमारा रेडी हो चुका है। अब हम शुरू करते हैं आगे का प्रोसेस। चलिए दोस्तों, स्टेप 1 में हमने पोहे को भिगोया, स्टेप 2 में हमने जीरावन मसाला बनाया, स्टेप 3 में हम इसकी टेम्परिंग तैयार करेंगे। इसके लिए यहाँ पे मैं मूंगफली का तेल ले रहा हूँ, यानी कि ग्राउंडनट ऑयल 1 चम्मच मैंने लिया है। इसको हल्का सा गर्म कर लेंगे। अगर आपके पास मूंगफली का तेल ना हो तो आप दूसरा कोई ऑयल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सरसों का तेल का इस्तेमाल मत कीजिएगा। हल्का सा तेल गर्म होने पे इसमें हम डाल देंगे ये मूंगफली। दोस्तों इंदौरी पोहे की जान है मूंगफली, तो मूंगफली को अभी हम हल्का सा तल लेंगे। तो मूंगफली को दोस्तों ज़्यादा देर लगती नहीं है भुनने में, बस इसको चलाते रहेगा। जैसे ही आपकी मूंगफली हल्की सी चट करने लग जाए तो इसका मतलब है कि आपकी मूंगफली रोस्ट हो गई है। देखिए हल्के से ना बीच में से इसमें क्रैक्स पड़ने शुरू हो जाते हैं। तो बस यही वो पहचान होती है कि आपको अपनी मूंगफली को बाहर निकालना होता है। तो उतना ज़रूर भूनेगा जिससे ये क्रंची हो, ऐसा भी ना हो कि ये रबड़ जैसी रह जाए। तो ये बस रेडी हो चुकी है, इसको मैं निकाल लूँगा। जितना भी एक्सेस ऑयल होगा उसको हम यहीं छोड़ देंगे। ये देखिए इंदौरी पोहे में दोस्तों मूंगफली मैंडेटरी है, एक तरह से ये ज़रूर जाती है। ये देखिए इंदौरी पोहे की ये रेसिपी दोस्तों मैं दिखा रहा हूँ, ये कंप्लीट है क्योंकि इसमें कोई भी मैं चीज़ ऐसी मिस नहीं करने वाला जो स्ट्रीट फूड में वहाँ मिलती नहीं है। तो इसको रखेंगे साइड पे और अब इसी पोहे में हम लगाएंगे तड़का, जिसके लिए मैं यहाँ डाल रहा हूँ राई 1 चम्मच, और डाल रहा हूँ हरी मिर्ची यानी कि ग्रीन चिली। फ्लेम को धीमा कर देंगे। और इसमें डालेंगे ये कड़ी पत्ता, हल्का सा इसमें आवाज़ आएगी। और इसमें डाल देंगे थोड़ी सी हल्दी बची हुई। कुछ लोग डालते हैं तड़के में हल्दी, कुछ लोग नहीं डालते, मैं थोड़ी सी डालता हूँ। मिक्स करेंगे। चलिए अब ये मिक्स हो गया है, इसको भी हम रखेंगे साइड पे और शुरू करेंगे स्टेप नंबर 4। चलिए दोस्तों स्टेप नंबर 4 में हमने यहाँ पे पानी को अच्छे से बॉईल होने के लिए रख दिया था। तो पानी हमारा अच्छे से गर्म है। पानी आपका एकदम गर्म होना चाहिए और जब आपका पानी अच्छे से गर्म हो तब आपको इस पोहे को इसमें सेट कर देना है इस तरह से। ये देखिए इसको रख देना है और इसको हम ढक देंगे। 5 मिनट तक इसको तेज़ फ्लेम पे हम पोहे को स्टीम में पकाएंगे। तो चलिए दोस्तों भाप में पकते हुए हमारे इस पोहे को लगभग 5 मिनट हो चुके हैं। एक बार इसको मिक्स कर देंगे। ये देखिए दोस्तों स्टीम में पकने से ना इसका फ्लेवर और ज़्यादा अच्छा आता है। और अब दोस्तों इसमें हम डाल देंगे अपने इस तड़के को। ये देखिए गैस की फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है और अब हम करेंगे इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है इसकी फाइनल प्रेजेंटेशन। तो ये देखिए मैं इस पोहे को स्टीम में ऑलरेडी पक चुका है, इसको मैं यहाँ पे ट्रांसफ़र करूँगा। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए एक बार हम मिक्स करेंगे। ये देखिए दोस्तों एकदम स्टीम्ड हॉट पोहा है। तो जो भी टेम्परिंग हमने इसमें डाली है ना इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे, एकदम नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। ये देखिए दोस्तों मैं इसको मिक्स कर रहा हूँ इस तरह से। आप देखिए कितना खिला खिला पोहा है, लेकिन ये ड्राई नहीं है बिल्कुल भी। इंदौरी पोहा दोस्तों बिल्कुल भी ड्राई नहीं होता है, एकदम खिला खिला होता है। तो दोस्तों अभी तो ये पोहा दिखने में कितना सुंदर लग रहा है, लेकिन इसको बनाएंगे हम एकदम इंदौरी स्टाइल में।
जिसके लिए बारी बारी से इसके ऊपर हम डालेंगे कुछ इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स। तो सबसे पहले जो मूंगफली हमने रोस्ट करके रखी थी वो भी डालेंगे। ये देखिए, इसके बगैर इंदौरी पोहा बिल्कुल अधूरा होता है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है डालने से। और अब इसके ऊपर जो लोग प्याज खाते हैं तो वो प्याज डलवा सकते हैं। अगर आप नहीं खाते प्याज तो आप स्किप कर दीजिएगा। तो यहाँ पे कुछ जगह प्याज डाला जाता है, कुछ जगह नहीं डाला जाता। तो मैंने प्याज डाल दिया है। प्याज डालने से इसमें अच्छा सा क्रंच आ जाता है। इंदौरी पोहा अधूरा माना जाता है बिना बूंदी के, तो इसके हम डालेंगे इसके ऊपर बूंदी। ये ज़रूर डाला जाता है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है इंदौरी पोहे का। ये देखिए, फरसान तो दोस्तों इंदौर की गली गली में फरसान का इस्तेमाल होता है। मध्य प्रदेश में जब भी आप जाएं और इंदौर में जाएं तो फरसान के बगैर कोई बात ही नहीं होती। तरह तरह के फरसान वहाँ पे मिलते हैं आपको। और इसमें डालेंगे ये, इसमें सेब, नमकीन, बारीक मोटी जो भी आपके पास हो आप डाल सकते हैं। जोन से भी अवेलेबल हो आप डालिए वो। और आप इसके ऊपर डालेंगे ये अनार यानी कि पोमेग्रेनेट। ये देखिए बहुत ही बढ़िया बना के देते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये देखिए दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट ये शान है इस इंदौरी पोहे की। इसके बगैर ना इंदौरी पोहा बिल्कुल इनकम्प्लीट होता है। तो जब ये सब कुछ डाल दिया जाता है ना तो ऊपर से ये मसाला डाला जाता है। ये देखिए, ये मसाला एक गेम चेंजर है इस इंदौरी पोहे में। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट। इसको डालने से इसका टेस्ट इतना अच्छा हो जाता है कि आप बस एक बार आपने खा लिया ना तो फिर आप बोलेंगे यही सबसे पोहा, दुनिया का सबसे बेस्ट पोहा यही है। तो बस, और इसमें अभी एक कमी है वो नींबू की। तो थोड़ा सा नींबू का रस हम डाल देंगे। ये देखिए, चलिए जी, ये हो गया जी परफेक्ट इंदौरी पोहा। अब आप ही देखिए दोस्तों क्या लाजवाब हमारा इंदौरी पोहा बन के तैयार हुआ है। साथ में ये स्पेशल जीरावन मसाला। आप एक बार मेरे कहने पे इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और साथ में बनाइएगा ये स्पेशल वाला जीरावन मसाला और मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी रेसिपी। अगर आपको ये इंदौरी पोहा की रेसिपी अच्छी लगी और मेरे एफर्ट्स और मेरी बताई हुई टिप्स अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और हमारी वीडियो को हाइप भी कीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय एंड टेक केयर एंड डू ट्राई दिस रेसिपी। बाय बाय दोस्तों।